ये एक रिवीजन क्वेश्चन है फॉरफिचर का। इसमें क्वेश्चन टोटल 3 है, ठीक है। ए बी सी टोटल 3 क्वेश्चन है। इसमें से बी नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, और ए एंड सी तुम लोगों के लिए होमवर्क। ए एंड सी खुद सॉल्व करो, नहीं सकोगे तो व्हाट्सएप में मुझे बताना। ए और सी के लिए सेपरेट वीडियोस बना के डालेंगे। क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है देखो। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड बोला है 300 शेयर्स, तो क्वेश्चन का समरी बना लो। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 300, मतलब 300 शेयर को हम लोग फॉरफिटर कर रहे हैं। फेस वैल्यू दिया हुआ है 10, ध्यान देना। कॉल्ड अप बोला है 7, मतलब 10 में से कॉल किया गया 7, मतलब 3 रुपया अनकॉल्ड है, यहीं पे समझ लो। टोटल फेस वैल्यू 10 है, 7 रुपया हम लोग कॉल किए, तो 3 रुपया अनकॉल्ड है, कॉल ही नहीं हुआ। 3 रुपया कॉल ही नहीं हुआ। कहाँ फेल हुआ देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू। तो कहाँ फेल किया वो बंदा, फर्स्ट कॉल में फेल किया, जो कि 2 रुपये का था। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वेर इमीडिएटली री इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर री इशूड, ये था नंबर ऑफ शेयर फॉरफिचर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इंफॉर्मेशन फॉरफिचर का एंट्री करने में हेल्प करेगा। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड मतलब फिर से इशू करना, वो है 100। 300 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, बट री इशू कर रहे हैं 100। कितने में री इशू कर रहे हैं भाई, 6 रुपया करके री इशू कर रहे हैं। री इशू लिख दो जो प्राइस 6, मतलब क्या, 10 रुपया फेस वैल्यू, 7 रुपया कॉल कर रहे हैं, और 6 रुपये में री इशू कर रहे हैं। ये री इशू एंट्री में काम आएगा, और रिजर्व में ट्रांसफ़र के लिए तो एक वर्किंग नोट बनता है। बस ये हम लोग समरी बना लिए। क्वेश्चन में क्या क्या भाई जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब यहाँ से हम लोग को मिल गया। अब इसको यूज़ करके खाना बनाएंगे कैसे देखो। सबसे पहला काम होगा अपना भाई फॉरफिचर का एंट्री का। चाहे दुनिया का कितना भी टफ फॉरफिचर हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल्स इन एरियर, ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ के समझ के रखे हैं। शेयर कैपिटल को डेबिट कितने से करते हैं, जितना कॉल हुआ। अगर कॉल्ड अप नहीं बोला होता तब हम लोग 10 रुपये से डेबिट भाई कर सकते थे। तो यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 इनटू कॉल्ड अप कितना है 7, तो 2100 शेयर कैपिटल को डेबिट मारना है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना। अब फॉरफिचर में कितना रुपया जाएगा और कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा। नंबर ऑफ शेयर तो 300 ही है, 300 ही नंबर ऑफ शेयर है। अब इसमें कितना कितना मल्टीप्लाई करें, तो कितना इजी क्वेश्चन है देखो। फर्स्ट कॉल 2 रुपया फेल है, और फेल का मतलब ही कॉल्स इन एरियर है, तो 2 रुपया 300 इंटू 2 600 को भेज दो कॉल्स इन एरियर। क्लियर है। अब खुद सोचो, अगर 7 रुपया टोटल शेयर कैपिटल है, 2 रुपया फेल हुआ, तो 7 - 2 करो ना, 5 रुपये को फॉरफिचर में भेज दो। अब इसका लॉजिक भी एक बार समझा देते हैं। इसका शेयर फॉरफिचर का मतलब क्या है, जितना सामने वाले ने मेरे को दिया था उतने को फॉरफिट कर दो। जितना सामने वाले ने मुझे नहीं दिया, जितना सामने वाले ने मुझे नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर मतलब फेल कर गया, उतने को कैंसिल कर दो 2 साइड में भाई क्रेडिट करके। क्लियर है। कभी कभी बुक में तुम लोग देखना, ये एंट्री में कॉल्स इन एरियर के बदले फर्स्ट कॉल लिखा हुआ रहता है, तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं है। फर्स्ट कॉल में समबडी फेल हुआ, क्लियर है। अगर फर्स्ट कॉल में समबडी फेल हुआ तो 2 फर्स्ट कॉल लिखोगे तब भी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, 2 कॉल्स इन एरियर लिखोगे तब भी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई कंपनी कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब विदाउट कॉल्स इन एरियर अगर वो अपना जर्नल एंट्री करता है, तो यहाँ पे वो फर्स्ट कॉल रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है। और अगर कोई कंपनी कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड करता है तो भाई वो कॉल्स इन एरियर ही लिखेगा। क्लियर है। ये वाला कंसेप्ट फिर कभी रिवाइज करेंगे अच्छे से, तब समझेंगे। अब देखो, टोटल फेस वैल्यू तो 10 था, बट मैंने कॉल तो 7 रुपया किया। अगर 7 रुपया मैंने कॉल किया और नहीं दिया 2 रुपया, तो पक्का 5 रुपया मुझे दे दिया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया।
तो जितना दे दिया उसको फॉरफिट कर दो, जितना नहीं दिया उसको कॉल सिनेरियर बोल के भाई कैंसिल कर दो। नरेशन क्या लिखोगे, 300 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, यहाँ ब्रैकेट में नरेशन लिख लो, 300 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फॉर नॉन लिख दो पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल नहीं देने के वजह से मैंने सामने वाले को फॉरफिट किया। फॉरफीचर का एंट्री खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। रीइशू क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड 100 और रीइशू कितना करके किया सामने वाला, 6 रुपया करके। मजा देखो, रीइशू 100 शेयर है तो बैंक में कितना आएगा भाई, 100 शेयर का 6 रुपया करके 600। अब बहुत स्टूडेंट को लगता है शेयर कैपिटल में 100 इंटू फेस वैल्यू 10 करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जितना फॉरफीचर में कॉल है भाई, कॉल्ड अप ही करना, 700 ही करना। अगर फॉरफीचर एंट्री में 7 डेबिट किए हो तो रीइशू एंट्री में भी शेयर कैपिटल में 7 ही करना, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम बोलने वाले हैं, कभी अगर क्वेश्चन में दिखाई दिया एक वर्ड फुल्ली पेड, साइड में से लिख के रखो फुल्ली पेड, मतलब रीइशू वाला जो लाइन है ना, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड 100 @6, उसमें अगर फुल्ली पेड वर्ड दिख जाए, फुल्ली पेड दिखने से ये पूरा फेस वैल्यू 10 होगा। ये जो मैंने लाइन बोला इसको साइड में तुम लोग लिख के रखो कि अगर कभी क्वेश्चन में देखो, अपना कॉपी को अपने हिसाब से सजाओ, ऐसे लिखो, अगर कभी क्वेश्चन में, ऐसे तुम लोग घर में लिख सकते हो। बोर्ड कल है तो आज भी रिवाइज करेंगे तो मजा आएगा। क्लियर है, यहाँ पे 7 कब होगा और भाई 10 कब होगा, बार बार रिवाइज कर लो। क्वेश्चन साइलेंट है तो फॉरफीचर वाले में कैपिटल जितना डेबिट किए हो दैट इज कॉल्ड अप, वही कॉल्ड अप को भाई कर देना है टू साइड में भी। बट अगर कभी फुल्ली पेड वर्ड दिख जाए तो ये पूरा फेस वैल्यू होगा। अब देखो 700 का माल 600 में बेचे हो तो 100 का तो नुकसान हो गया, तो डेबिट में कौन होगा, ये लॉस है ना, 100 रुपया लॉस हुआ। ये लॉस को कौन संभालेगा, शेयर फॉरफीचर संभालेगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दो। अब ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉरफीचर हम लोग 1500 किए, हम लोग शेयर फॉरफीचर 1500 किए, मतलब सामने वाले का 1500 रुपया हम लोग मार लिए, जिसमें से 100 रुपया नुकसान हुआ। तो 1500 में से 100 माइनस कर दो और 1400 को भाई ट्रांसफर कर दो। गलत, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो कब होता है, अभी जो मैंने बोला कि शेयर फॉरफीचर भाई क्रेडिट में है और शेयर फॉरफीचर डेबिट में। क्रेडिट और डेबिट को माइनस करके डिफरेंस को रिजर्व में भेजो। ये लाइन कब एप्लीकेबल है, जब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड दोनों सेम होगा। 300 शेयर फॉरफिट किए हो और रीइशू में भी 300 है, तब वो तुक्का लगा सकते हो भाई, सिंपल एकदम। फॉरफीचर का क्रेडिट, फॉरफीचर का डेबिट, दोनों माइनस करो, एडजस्ट करो, बाकी पैसे को ट्रांसफर कर दो। बट यहाँ पे झमेला क्या हुआ कि 300 शेयर फॉरफिट है और 100 शेयर रीइशू है, तो वर्किंग नोट करना पड़ेगा और भाई प्रोपोर्शन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ये वर्किंग नोट का भी मैंने एक फॉर्मेट बहुत पहले बना के दिया था। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, सॉरी इसको काटो, सबसे पहला लाइन होगा अमाउंट फॉरफिटेड, मेरे साथ साथ लिखो सब लोग, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर्स इज इक्वल टू 1500। हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 300 शेयर का अगेंस्ट में अगर 1500 रुपया फॉरफिट किए हो तो 100 शेयर्स का अगेंस्ट में कितना, 1500 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, मतलब 300 चॉकलेट्स का प्राइस अगर 1500 है तो 100 का कितना होगा, जो बचपन में किए थे वही करना है भाई, ठीक है। तो 100 का होगा 500, मतलब हम लोग, अब मजा देखो, टोटल फॉरफिट किए हैं 300 शेयर का अगेंस्ट में 1500, तो 100 शेयर का अगेंस्ट में कितना, 500। अब ये 500 में से अपने को लेस करना पड़ेगा जो लॉस हो गया, लॉस ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो 100 शेयर को मैंने बेचा था ना, उसमें देखो लॉस हुआ था 100, ये 100 को ये 500 में से एडजस्ट कर दो
और रिमेनिंग 400 विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व होगा 400। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखेंगे कि शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कॉमा देके लिख देना है प्रोपोर्शनेटली, कॉमा देके लिख देना है क्या बोलो? प्रोपोर्शनेटली। मैंने क्या रेशियो में भेजा, पूरा 1500 वाला हिस्से को मैंने यूज नहीं किया, 100 वाला हिस्से को मैंने अपना एंट्री में यूज किया। इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।